Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js tutorial series। और इस वीडियो में हम Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल एंड सेटअप करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड बहुत सारी न्यू चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट अस सी हाउ वी कैन इंस्टॉल एंड सेटअप Node.js इनटू आवर मशीन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट दैट इज nodejs.org। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है Node.js की, nodejs.org। सो यू हैव टू गो टू ऑन दिस वेबसाइट एंड जैसे ही तुम इस वेबसाइट पे जाओगे यू विल सी टू बटन्स फॉर डाउनलोडिंग दिस Node.js। ओके, तो पहले इनको समझते हैं दैट व्हाट इज दिस LTS, व्हाट इज दिस करंट एंड विच वन वी हैव टू डाउनलोड। So LTS stands for long term support, okay, and current basically means the current feature। इनका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, सो यू नो दैट एक होता है स्टेबल रिलीज, करेक्ट, एक होता है प्रोडक्शन रिलीज जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है। एंड देन वी हैव अ बीटा स्टेज एज वेल, राइट, जिसमें कुछ बग्स होते हैं, जिसमें कुछ अनस्टेबिलिटी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो ये LTS है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, दिस इज द स्टेबल रिलीज। ओके, ये बिल्कुल स्टेबल है, इसको तुम प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स। सिमिलरली जो हमारा करंट वर्जन है दैट इज़ 19.3, जिसमें लिखा हुआ है लेटेस्ट फीचर्स, ये क्या है, ये एक तरह का बीटा वर्जन है। ओके, इसको तुम प्रोडक्शन में यूज़ मत करो, लेकिन इसमें तुम नए फीचर्स को टेस्ट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनलोड LTS वर्जन, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। नाउ जो Node.js की जो वर्जनिंग है ना, वो बहुत ही एक यूनिक स्टाइल है, दैट इज़ ऑड इवन अप्रोच। ओके, इसका क्या मतलब होता है दैट जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना वर्जन में, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट यहाँ पर 18 है विच इज़ एन इवन नंबर, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा, वो हमेशा स्टेबल होगा। एंड जितने भी वर्जन्स ऑड नंबर से स्टार्ट होंगे वो हमेशा करंट वर्जन होंगे, और आई कैन से वो हमेशा अनस्टेबल होंगे। सो Node.js क्या करता है, जैसे अभी 18 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 19 में कुछ फीचर्स को वो टेस्ट आउट कर रहे हैं, करेक्ट, दैट इज़ इन बीटा। जब ये 19 में जो फीचर्स हैं जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो वो उसको LTS में कन्वर्ट कर देंगे 20 करके, लाइक जो भी नेक्स्ट वर्जन आएगा दैट इज 20। तो 20 एक इवन नंबर है, दैट विल बी द नेक्स्ट LTS। एंड 21 में अनदर बीटा फीचर्स टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट विल बी 21। तो ये हमेशा क्या करते हैं, एक ऑड इवन अप्रोच को फॉलो करते हैं। एंड हमको हर बार कौन सा डाउनलोड करना है, दैट इज द इवन वन। ओके, ऑड तभी डाउनलोड करना इफ़ यू वांट टू सी सम एडिशनल फीचर्स, लाइक जैसे तुम चेंज लॉग में जाके देख सकते हो दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर गेटिंग रेडी। बट अगर तुम्हें प्रोडक्शन में यूज़ करना है Node.js को, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विद दिस वर्जन। ओके, दैट इज LTS। सो LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सो वेन एवर यू डाउनलोड दिस, जैसे तुम इस बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बट मैंने Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दिस सेटअप, ठीक है, चाहे तुम विंडोज़ पे हो चाहे तुम लिनक्स पे हो, यू हैव टू ओपन दिस सेटअप, क्लिक नेक्स्ट 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 एंड एक्सेप्ट। एंड इससे क्या होगा, तुम्हारी Node.js एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, तुम्हारी जो Node.js है वो इंस्टॉल हो गई। सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई कि जो Node.js है वो सही से सेटअप हो चुकी है या नहीं। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन अप योर टर्मिनल। ओके, सो हेयर इज माई टर्मिनल विंडो। सो इसमें वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ कमांड दैट इज node, ओके, एंड माइनस माइनस और हाइफन हाइफन एंड आई कैन से वर्जन। जैसे मैं एंटर करूंगा यू कैन सी दैट आई हैव Node.js इंस्टॉल्ड ऑन 16.14 वर्जन। ओके, आई नो दैट द लेटेस्ट वर्जन इज 18, मुझे अपडेट करना है अभी Node.js को, बट इट्स ओके, मतलब इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन सी दैट आई एम रनिंग Node.js 16। अभी जब तुम इस वर्जन को रन करोगे मे बी यू विल गेट 18, मे बी यू विल गेट 20 डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ वॉचिंग योर वीडियो। बट ठीक है, जब तक ये कमांड चल रही है, जब तक तुम्हारे पास कुछ नंबर यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स Node.js इंस्टॉल हो चुकी है। अब जैसे Node.js इंस्टॉल हो ही चुके हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाइप इन node कमांड एंड क्लिक एंटर। तो इससे क्या होगा, Node.js का इंटरैक्टिव टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब तुम इसमें कुछ चीज़ें टेस्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, करेक्ट, लाइक यू कैन राइट console.log hey। ओके, तो मैं यहाँ पे hey लिख सकता हूँ, जो भी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी शुरू हो जाएगी। ओके, यू कैन इवन से console.log फॉर एग्जाम्पल 2+3। ओके, सो यू कैन सी दैट बिकॉज Node.js अब इंस्टॉल हो चुकी है मेरे मशीन में, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यूजिंग Node। अब यहाँ पर एक और चीज़ है विच आई वॉन्ट टू शो यू इज npm। तो अगर तुम ये वाली कमांड टाइप करते हो दैट इज npm minus capital V and enter, so you will see that you will get a lot of things। Okay, you can do npm minus small v। Okay, so you can see that I'm having npm 8.5.0। अब तुम पूछोगे यार ये npm क्या चीज़ है, करेक्ट, what is this npm? So npm stands for node package manager। तो जब हमने Node.js को इंस्टॉल किया ना, जब हमने यहाँ पे डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया,
तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो npm क्या होता है, जैसे जब हम अपने नोड के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब हम अपने सर्वर्स बनाएंगे, तो हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है, करेक्ट? कुछ पैकेजेस, कुछ आई कैन से प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है। तो वहाँ पर हम इस npm का यूज़ करने वाले हैं। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जिससे हम अपने पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं, क्या इंस्टॉल करना है, क्या अनइंस्टॉल करना है। तो वो सब चीज़ें npm के थ्रू होती हैं। सो npm बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली शिप होता है इसके साथ, Node.js के साथ। So whenever you download Node.js, you will get npm by default. Okay, so you can say npm -v to check the version of your npm. Okay, no, with no space, and you can say node -- version to check the version of your Node.js. So if you are getting these numbers, that means तुम्हारी Node.js सही से सेटअप हो चुकी है, and now we are ready to go. So I hope तुम्हें Node.js सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, and you're clear with this versioning syntax. Okay, what is this even syntax, what is this even versioning, what is this odd versioning, and that's all for this video. So let's meet you in the next video. Until then, bye bye, take care.